हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज 16 अक्टूबर है और पीटी का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हम एग्ज़ाम हुआ था। तो हम मॉर्निंग शिफ्ट की आंसर की को देखेंगे। देखते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में पीटी एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 मेरा क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। तो बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण हस्तांतरण अधिनियम 1970, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे हम देखेंगे, फिर फर्स्ट देखेंगे, फिर फोर्थ देखेंगे। ठीक है। फोर्थ मेरा क्या, भारतीय संविधान जो राजनीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से ले गए। वो मेरा आयरलैंड से गया है। ये फोर्थ मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर आंसर नंबर सी। ये आंसर नंबर 2 देखते हैं इधर। 1991 में नई नीति आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में कौन सा था। राजकोषीय नीति सुधार। पांचवा देखते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा 19 में दिया गया है वाक अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता अधिकार। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर है मेरा। आगे स्लाइड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा है 3। इधर 3 है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय हरित क्रांति के जनक जाना जाता है। तो स्वामीनाथन हो गए उसमें। और 6 क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानमंडल के प्रति। 7th क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। द्विस्तरीय सरकार, टू ट्राई गवर्नमेंट होती है, वो क्या होती है, संविधान की मुख्य विशेषता नहीं होती है। 8 मेरा क्या है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। 746 वाट होते हैं। 13 मेरा दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सी भीड़ वाणी है। तो इसमें 7/8 बड़ी होगी। निम्नलिखित, इधर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पानी का भाप में रूपांतर होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया वे होती हैं जो बाद में अपने पुनः उस फॉर्म में नहीं आ पाएँ, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। फोर्थ मेरा मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व करो तो इसका आंसर ए आएगा 2.35। 15 का आंसर होगा 19 का कितना प्रतिशत, 7.6 है, तो उसका आंसर होगा 40%। 10वां क्या देखते हैं, पारिया निम्नलिखित में किसका रोग है। मसूड़ों का रोग होता है। फ्लो में एक ऊतक है जो निम्नलिखित में किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। 16 क्या है, 60 और 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं का औसत क्या होगा, 70.2 होगा। 17 मैथ है, अंडर रूट दे रखा है, दोनों आपस में घटाओ तो इसका आंसर ए होगा 2.35। 18 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बैटरी में प्रयोग होता है। 18 का डी आंसर होगा। 12, भारत की एक पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं। इजी था पेपर ये। श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या होता है। श्वेत होता है सफ़ेद और स्वेद होता है हमारा पसीना। 19 का सी हो जाएगा। खाक में मिलना मुहावरे का मतलब क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाना। 21 का क्या हुआ, अनिल का पर्यायवाची क्या होता है। अनिल होता है आग को, वो सॉरी पवन को बोलते हैं, हवा को। अनिल मतलब पवन। गुप्त का विलोम क्या होगा, प्रकट। सद्भावना का संविच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस भावना। ये 14 आया था इंग्लिश का क्वेश्चन, जब पैसेज पढ़ेंगे उसमें। तो एलिजाबेथ न्यू नाइवर लिव्ड डाउन स्टेयर इसका आंसर होगा। एलिजाबेथ बाज विजिबल नहीं है। स्वीट सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का बी। चूज द करेक्ट एंटोनिम क्या, मॉर्न मतलब क्या होता है, दुखी गमगीन को बोलते हैं। तो उसका वो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जॉय खुशी। 1 वर्ड आया था 17 में, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। ऐसा पर्सन जो अपने आर्टिकल चीज़ों को पब्लिक जगह पे बेचता है, क्या कहलाता है, ऑक्टोनियर। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चूज द करेक्ट सनोनिम। एग्जाइल का सनोनिम क्या होगा, बेनिशमेंट। 19, दो कथनों को आप पढ़ोगे तो इसका आंसर जो ये इस पन्ने का स्टेम लगा तो इसका आंसर मेरा ए निकलेगा। कथन
एक कारण है और सेकंड इसका प्रभाव है। 30 का होगा, इसमें विषम होगा तो मेरी 33 विषम होगा। 31 जो है मेरा दो एंगल के बीच, दो घड़ी के सुइयों के बीच एंगल निकलवा रहा था, तो इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मेरा होगा 125 डिग्री। 32 को हम जब सॉल्व करेंगे, जब ए को 26 कोडित किया जाता है, बी को 25 कोडित किया जाता है, सी को तो उस हिसाब कुछ नहीं करना है, अल्फ़ाबेट को कोड में लिख लेना। तो इसका कोड करें तो मेरा आंसर इसका डी होगा। 33 द अनमलाई रेड टेल नाम से डैमजाल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की, एक किस राज्य में की गई है? केरल राज्य में। 34 गोपी ने विवेक से कहा कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? नाना। 35 देखते हैं। आईएनएस तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अलमाजी और नेमर के साथ समुद्र साझा अभ्यास किया। किसने किया? सूडान ने। 36 क्या है? जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? शुभांकर है। जागृति शुभांकर है। उपभोक्ता जागरूकता। इधर में 39 टाटा पावर सोलर ने किस राज्य को भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती ऊर्जा परियोजना शुरू की है? केरल राज्य में। 40 क्या है मेरा? हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार किस देश के बीच संपन्न हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। डी ऑप्शन हो जाएगा। 17 इधर देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। संभाजी नगर। निम्नलिखित में किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ी के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक समझौते की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। 18 क्या है? भारत में पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह आयुर्वेदिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? यूके। यूके आंसर हो जाएगा 18 का। इधर देखते हैं 42 मेरा। जो भी हो, जुलाई 2022 कॉफ़ी बोर्ड ने फसलों के जलवायु प्रतिरोधक किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए? इसरो के साथ। निम्नलिखित में से 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक में। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 फरवरी को। 48 निम्नलिखित में किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? कुर्गू। भारत का स्कॉटलैंड कुर्गू को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है भारत लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना। 49 कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है? सांझी। 50 क्या है? निम्नलिखित में 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। इधर देखते हैं, ये पैसे से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मेरा 51 क्या? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ लिखी गई है? महात्मा गांधी। फेमस पुस्तक है, कॉमन क्वेश्चन है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित और अवशोषित करती है, जो कि निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो वह कौन सी होती है? अवरक्त किरणें होती हैं। बी आंसर हो जाएगा इसका। वॉलीबॉल निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वॉलीबॉल है नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। 54 पैसे से आंसर आए हैं। आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों का प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? यदा कदा पान सुपारी का सेवन। 55 मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? ये सभी बीमारी, शारीरिक अक्षमता, पागलपन, HIV, एड्स, मानसिक असंतुलन। 56 अपनी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? बच्चे के माँ बाप।
57 देखते हैं, भारत ने अनेक राज्यों में राष्ट्रीय उबा की नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा होता है? इसका आंसर सी होगा। माँ बाप बच्चों को ध्यान नहीं देते उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। 58 देखते हैं, मादक पदार्थों को लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सा प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? 1, 3, 4 इसका आंसर होगा। एक क्या, अनुशासन हीनता और हिंसा में शामिल होना। तीसरा क्या है मेरा, मानसिक असंतुलन, मानसिक संतुलन खो देना। और फोर्थ है चोरी करने की आदत। 58। 59, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है? इसका आंसर 2, 4 होगा। रमेश को ये बचत जोखिम वाली है। चौथा क्या है, शेयर खरीदना निवेश है। 63, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? सोने के गहने खरीदना, इसका आंसर डी हो जाएगा। 60, अनुच्छेद के आधार पर बताइए दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य अशुद्ध है? 1, 3 इसका आंसर होगा। 1, 3, 4 आंसर होगा, इसका आंसर नंबर ए होगा। आगे हम पढ़ लेते हैं। 61, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? डी, सेविंग बैंक खाते में धन रखा धन। 62 देखते हैं, अनुच्छेद के आधार पर बताइए निम्नलिखित में से निवेश में कौन सा सही विशेषता है? 1 और 4 होगा इसका। निवेश से दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकते हैं। और फोर्थ है मेरा, निवेश ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। और इधर मेरा कौन सा है, 64, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या प्रतिशत वृद्धि गिरावट है? तो 2012 इसका आंसर होगा। ये 15 तारीख को पेपर हुआ, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। 65, सेम डी आई आई है, जो 15 की मॉर्निंग में आई थी वो 16 की मॉर्निंग में भी यही आई है। 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई है? 1.7 आंसर होगा इसका। 2066, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, इसका कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं आयोग क्या आंसर देखता है। दी गई अवधि के दौरान 67, दी गई अवधि के दौरान किसी भी स्कूल में शामिल होने के लिए छात्रों को न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? 7:10 रेशियो इसका होगा आंसर। 68, 2013 में स्कूल पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत थी? 93.75 आएगा आंसर। आंसर नंबर डी। 71, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है? 2002 में, आंसर ए होगा। दिए गए वर्ष में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन अधिक है, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, 4। 73 का आंसर डी होगा। ये बिलार है बहुत ज़्यादा, पढ़ने में नहीं आ रहा है। 2001 की पुस्तक द्वारा मोबाइल के उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? यही है, जो भी हो, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 183.33। देखते हैं आगे। 69 में ना क्या है, 2005 और 2006 में औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्ष उद्यम के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? 2002 और 2007 आंसर होगा। 69 का डी आंसर होगा। 74, 60, 69, 70 देखते हैं। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में प्रतिशत गिरावट कितनी थी? वो 23% थी। 74, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारी के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में किसी कंपनी 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ए में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है? तो इसका आंसर मेरा होगा आंसर नंबर बी, 77। 75 मेरा क्या है, किसी कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत है? 234.29। आंसर नंबर बी होगा इसका। 76 देखते हैं, कंपनी ए और सी दोनों को लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुषों कर्मचारियों की
कर्मचारियों की कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है? 208:115। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। 77 मेरा क्या है? सभी कंपनियों में लेखा विभाग के महिला कर्मचारियों कुल मिलाकर संख्या सभी कंपनियों में एई को छोड़कर अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों के मिलाकर संख्या के बीच अंतर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 138। 79 राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है? तो उसका आंसर होगा 79 का ए 2.4 मिलियन। 73 लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग की कंपनी की सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है? 35:11। आंसर नंबर सी होगा। 80 का क्या है? यदि पुरुष सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो उसका आंसर होगा सी 5 मिलियन। 81 यदि राज्य बी में के लिए गरीबी रेखा से नीचे के लिए पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन है, राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ए की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? 1:2। बी आंसर होगा। 84 गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? निरंजना। आंसर नंबर डी होगा मेरा। 82 यदि राज्य सी में कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीब रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 1.8 मिलियन। 85 थोड़ा ब्लर हो गया है तो देखते हैं जूम करके इसके। हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन क्या था? तो इसका आंसर जो भी हो, फिलहाल इसका आंसर होगा नहीं विजिबल है। विजिबल नहीं तो आगे देखते हैं, आप अपने आप आंसर के अकॉर्डिंग देख लेना। ये 3 एलिमिनेट हो जाए, एक जो रह जाएगा वही आंसर हो जाएगा। 86 निम्नलिखित में किस सेना की ताकत छापामार कोरिल्ला रणनीति थी? मराठा। ये इस आक्रमण में छापामार नीति में इसमें क्या करते? पीछे से आक्रमण करते थे। 83 राज्य ए की गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या लगभग क्या होगी यदि राज्य ए के गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं का इतने 1.8 मिलियन है? तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। 87 हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मोम लोपी ढलाई कास्टिंग करी गई। 83 पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। हसरत मोहानी। 91 भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतरिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? प्रांतीय सरकार पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। ये आंसर होगा। 91 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल विभाजन करने का निर्णय। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। 93 देखते हैं। खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी का निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? हिंदू मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। 90 क्या है? ब्रिटिश के लिए निम्नलिखित में किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? अंग्रेजी भाषा को। भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर दिन और रात तापमान व्यापक अंतर पाया जाता है? थर्मोस्टल। आंसर नंबर ए होगा। 98 देख रहे हैं। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में कौन सा पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोनों में विभाजित किया है? 24 टाइम जोनों। आंसर नंबर सी होगा। 96 निम्नलिखित में कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता, मॉर्बिडिटी। ये देखते हैं। निम्नलिखित में से 99 निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह को स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? निजी क्षेत्र। 97 देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में कौन सी है? कावारत्ती।
100 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता। अमेजन वर्षावर्ष, अमेजन वर्षा वन, इन्हें जो है ना पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। तो ये दोस्तों ये रही आज की यानी कि 16 अक्टूबर की मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के आंसर की। दोस्तों आप सभी लोग मिलाइए और जितने आंसर नंबर बनना है प्लीज़ सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट आंसर की के साथ। बाय बाय।